दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज 8 जून 2026 वार सोमवार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ताजा अपडेट। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ यात्री ट्रेन से होंगे रवाना। हरियाणा में किसानों का आंदोलन जारी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन तेज करने की चेतावनी। चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर। हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजियां हुई तेज। कृषि क्षेत्र में 2000 एकड़ प्राकृतिक खेती क्लस्टर की शुरुआत। फांसी में कांग्रेस और भाजपा दोनों पर बरसे अभय सिंह चौटाला। इस हफ्ते सोना और चांदी में भारी गिरावट देखने को नजर आई। पेट्रोल और डीजल के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। अब खबरें विस्तार से। आज भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावनाएं हैं। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर कम निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा 5500 कांस्टेबल पदों पर पुरुष, महिला और जीआरपी की भर्तियां प्रक्रिया जारी कर दी हैं। महिला कांस्टेबल जीडी के लिए पीएमटी यानी फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट का कार्यक्रम जारी किया गया है। यह प्रक्रिया 8 जून से 13 जून 2026 तक आयोजित की जा रही है। पुरुष कांस्टेबल जीडी और जीआरपी के पीएमटी संबंधी नोटिस भी HSSC द्वारा जारी किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में सीईटी मेरिट, पीएमटी, पीएसटी नॉलेज टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं। कुल भर्ती चरणों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं और आगे के चरणों की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के लिए 8 जून यानी आज से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस विशेष ट्रेन को कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। यह यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ धाम योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क है और पूरा खर्चा हरियाणा सरकार वहन कर रही है। पंजीकरण पहले पाओ पहले आओ के आधार पर किया गया तथा यात्रियों के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र भी आवश्यक रखा गया है। हरियाणा में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन फसलों के उचित दाम, सिंचाई सुविधा में सुधार, एमएसपी की कानून गारंटी और कृषि लागत कम करने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में बैठकों और विरोध कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जा सकता है। किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानून गारंटी ताकि किसानों को फसल का निश्चित मूल्य मिल सके, सिंचाई व्यवस्था में सुधार और नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता, उर्वरक और डीजल की कीमतों पर राहत तथा समय पर उपलब्धता, कृषि ऋण राहत और किसानों पर बढ़ते कर्ज का समाधान हो, फसल खरीद नीतियों में किसानों के हितों की रक्षा हो। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन हुआ तेज। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि अब उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन संबंधी विसंगतियों का समाधान, कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ, कार्य परिस्थिति में सुधार तथा रोडवेज बेड़े में नई बसों की संख्या बढ़ाना शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि स्टाफ की भी कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा में आज
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए नॉर्थ जोन सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। 8 से 10 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में लोकतंत्र, सुशासन और संसदीय कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने का मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों का ही उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और हरित प्रशासन को बढ़ावा देना है। हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजियां तेज। हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार और विपक्षी दलों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ नेता सरकार की उपलब्धियां, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं, जबकि विपक्ष सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दे पर घेरने में जुटा हुआ है। वहीं विपक्ष में मुख्य रूप से कांग्रेस और इनेलो अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश भर में संगठनों और मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका निभाने में लगी हुई है। दूसरी ओर इनेलो भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति और अधिक गरमाएगी। विभिन्न दल जनसभाएं, बैठकें और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में विकास, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र और शिक्षा, बुनियादी समस्याओं जैसे मुद्दे राजनीतिक चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र में 2000 एकड़ प्राकृतिक खेती क्लस्टर की शुरुआत। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ के बड़े प्राकृतिक खेती क्लस्टर की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे और प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे खेती की लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में यह पहल एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। फटाफट चेक करें अपनी नई कीमतें। चौतरफा महंगाई की मार झेल रही आमजन को एक और जोरदार झटका लगा है। बता दें कि अब तक पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जा रही थी, लेकिन आज घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। बात करें तो पिछले 3 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 7 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह 14.2 ग्राम भार फर्क वाला सिलेंडर 3 महीने में 89 रुपए तक महंगा हो गया। इस हफ्ते सोना और चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 6,442 रुपए कम होकर 2,57,000 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं सोना 2,225 रुपए सस्ता हुआ। LBJI के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,225 रुपए घटकर 1,54,000 हो गया है। पिछले हफ्ते 30 मई को सोने का भाव 1,56,000 रुपए था। चांदी 2,63,000 रुपए किलो से गिरकर 2,57,000 रुपए तक पहुंच गई है। यानी चांदी की कीमत 6,442 रुपए कम हुई है। इस साल यानी साल 2026 में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही। सोना अब तक 21,000 रुपए और चांदी अब तक 27,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने का भाव 1,33,000 रुपए था और वहीं आज 1,54,000 रुपए तक पहुंच गया है। हांसी में कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर बरसे अभय सिंह चौटाला। हांसी के चैनत गांव में पेयजल विवाद पर सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हांसी के विधायक विनोद दाना का काम लोगों को आपस में लड़ाना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान करना है। सरकार ने शहर और गाँव दोनों को जरूरत के हिसाब से पानी और बिजली की आपूर्ति करानी चाहिए।